नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। प्रदेश और देश की सियासत में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर नज़र बनाए रखे रहने की ज़रूरत है। बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। बिहार में आपको मालूम है क्या हुआ, झारखंड में पिछले कुछ दिनों से क्या कुछ चल रहा है, इस पर सबकी नज़र है। आप उसके हर दिन के डेवलपमेंट को देख रहे हैं। लेकिन उधर राष्ट्रीय स्तर पर भी एक हलचल मची हुई है। जैसे ही बिहार में जेडीयू आरजेडी की सरकार बनी और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश शुरू हुई, वैसे ही दिल्ली में हलचल मची है। और दिल्ली में हलचल इस रूप में मची है कि इधर हाल के दिनों में जब से ये घटना घटी है, तब से मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल वो परेशान चल रहे हैं। उनकी गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि हर दिन स्क्रीन पर आए और लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताएं, ताकि वो सेकंड लाइन के पहले कंटेंडर बन जाए। अब ये जो कोशिश हो रही है, इससे बीजेपी भी सतर्क है। बीजेपी भी इसे एक थ्रेट के रूप में देख रही है। क्योंकि केजरीवाल जिस तरह के प्रोपेगेंडा के साथ अपने चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, कमोबेश बीजेपी भी इसी तरह से 2014 में एक चीज़ों को सामने रखकर आगे बढ़ रही थी। केजरीवाल ने आज जो घोषणा की है, उन्होंने एक वैकल्पिक 5 मंत्र बताए हैं देश को आगे ले जाने के। वो मंत्र कितने कारगर हैं नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने 5 मंत्र बताए ज़रूर हैं। तो ये खतरा दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितना है नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई छटपटाहट हो। और ये पहले नेता नहीं है। इससे पहले ममता बनर्जी भी जब जीती थी तो उनकी भी एक कोशिश हुई थी, वो दिल्ली तक दौड़ कर आई थी। हर जगह हर स्टेट में उन्होंने अपने हाथ पैर मारने शुरू किए थे, ताकि विकल्प के रूप में अगर कोई चेहरा नजर आए तो वो ममता बनर्जी का नजर आए। जैसे ही सरकार बिहार में बदली, अचानक प्रधानमंत्री पद को लेकर एक वक्तव्य जारी कर दिया गया और फिर ऐसा लगा जैसे कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर नीतीश कुमार को सामने रखा जाएगा। अब यही कोशिश सीएम के बतौर केजरीवाल कर रहे हैं, दिल्ली के सीएम केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो बहुत कुछ मिलता जुलता है 2014 की जो रणनीति थी बीजेपी की प्रधानमंत्री मोदी को सामने लाने की, लगभग उससे मिलता जुलता है। अब लेकिन इसमें फर्क है, जो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं वो और उनकी पार्टी अक्सर उन जगहों पर कामयाब होती रही है जहां उनका मुकाबला कांग्रेस से है। जैसे दिल्ली में उन्होंने ऐसा किया, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार हटाई और फिर वो सत्ता में आ गए। पंजाब में जो दूसरी सत्ता मिली है वहाँ भी कांग्रेस को बेदखल करके वो सत्ता में आए हैं। तो हालांकि ये इम्पॉर्टेंट है कि दिल्ली में बीजेपी भी बहुत मजबूत थी, इसके बावजूद भी वो सत्ता में आए। लेकिन जहाँ तक पंजाब की बात है तो उनका मुकाबला सीधा हम कह सकते हैं कि वो कांग्रेस से था और वो जीत कर सामने आए। अब पहली बार केजरीवाल उस क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे हैं जो कोर एरिया है बीजेपी का, और वो क्षेत्र है गुजरात। गुजरात जिसे हिंदुत्व की प्रयोगशाला माना जा रहा था। अब क्या, और ये सभी जानते हैं कि पिछली बार जब वहाँ के लोकल लीडर्स खड़े हुए तो बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह गई थी और बीजेपी को पूरी ताकत से लड़ना पड़ा था, तब वो सत्ता में आए थे। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है गुजरात में, उसका फायदा उठाने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं। अब केजरीवाल अगर वो उस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं तो जो वहाँ पर मुख्य प्रतिद्वंदी है बीजेपी की कांग्रेस का सफाया तो लगभग तय है। अगर कांग्रेस को वो किसी भी तरह से रास्ते से हटा देते हैं तो फिर वो बीजेपी के मुख्य प्रतिद्वंदी बन जाएंगे और फिर उनके लिए राहें बहुत आसान हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल ये दूर की कौड़ी है ये सोचना कि
कांग्रेस बहुत आसानी से उन्हें जाने देगी, ये मानना भी गलत है। और बीजेपी अपनी पूरी ताकत से अभी जो कुछ भी कोशिशें आप देख रहे हैं वो ये है कि केजरीवाल अपनी तरफ से कर रहे हैं। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं और बाकी जो नेता हैं वो उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ रेवड़ी बांटने वाली जो पॉलिसी है उसको लेकर अपोज जरूर किया है और उसके बाद से ही केजरीवाल बहुत मुखर रूप से बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में, हम कह सकते हैं चुनावी मैदान इसलिए कि गुजरात में चुनाव आने वाले हैं, उसके देखते मैदान में अभी से उतर गए हैं। तो आने वाले दिनों में ये जो मुकाबला है ये देखने लायक होगा। और एक बात बहुत ध्यान देने की है कि जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, जैसे हरियाणा, जैसे हिमाचल प्रदेश, वहां भी आम आदमी पार्टी की पकड़ पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुई है। तो अगर ऐसा होता है तो उत्तर का जो इलाका है, जो हिमाचल प्रदेश है, जो हरियाणा है, पंजाब वो पहले हासिल कर चुके हैं, दिल्ली में वो पहले से हैं, तो उत्तर का पूरा इलाका हम कह सकते हैं आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ लेगी या वहां पर सीटें हासिल कर लेगी। पूर्वी भारत में बीजेपी के समक्ष पहले से चुनौती है। तो अगर ऐसा होता है तो जो 2024 का इलेक्शन है उसमें मोदी के लिए राहें आसान नहीं रह जाएंगी। तो हालांकि मैं ये तमाम बातें तब कह रहा हूं जब इन सब का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अभी सामने नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं और वो जो चुनाव प्रचार में उतरते हैं वो पूरी ताकत से उतरते हैं। वो उसके सेंटर फिगर वही होते हैं, वो फेस वही होते हैं और जो चुनाव प्रचार को दिशा देने की बात होती है वो भी वो खुद ही देते हैं। अरविंद केजरीवाल दूसरी तरह से चुनाव लड़ते हैं, वो मास में जाते हैं, अपने लिए ऐसे लोग तैयार करते हैं जो कन्वर्सिंग कर सकें, जो लगातार सबको बोल सकें कि वही बेस्ट है। तो ये दोनों तरह की कन्वर्सिंग आपको आने वाले दिनों में दिखेगी। केंद्र में ये जो बेचैनी दिख रही है अरविंद केजरीवाल और हम कह सकते हैं नीतीश कुमार को लेकर, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे। विपक्ष एकजुट होता है या नहीं होता है ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ममता बनर्जी क्या करती हैं, इसके अलावा कांग्रेस इसे किस रूप में लेती है, ये तमाम वो बातें हैं जिस पर अभी सबकी नजर रहेगी। तो ये कुछ दिलचस्प बदलाव सामने हो रहे हैं, दिलचस्प रणनीति अपनाई जा रही है, इसलिए हमने सोचा कि आपको इन सब चीज़ों का ध्यान दिला दें। हमें देखते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे कि बाइस्कोप के जरिए क्या क्या चीज़ें हम आने वाले दिनों में आपको बताएंगे। फिलहाल इतना ही।